स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 7 सेल्स एंड बैटरीज एंड क्लास होगी आपकी ये 12। इससे पहले सेल्स एंड बैटरीज के 25 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अगर आपने नहीं देखा तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन व ड्राइंग की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपकी 12वीं क्लास होगी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की। इसके बाद टोटल 8 क्लासेज और आएंगी जिसमें आपका पूरा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट हो जाएगा। पहले की क्लासेज अगर आपने देखी है तो आगे भी आप जरूर बने रहिएगा। एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। बिना आपके लाइक के वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी, डेड हो जाएगी यूट्यूब पे। तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक हमने दे दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एंड सभी वीडियोस की तरह यहाँ पे भी लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है जो कि किसी प्रीवियस पार्ट से हो सकता है एज अ बोनस क्वेश्चन। उसका आंसर हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, वो भी सही। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो क्या है। तो चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। 0.001182, 0.01182, 0.1182 या 1.1182, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम, ठीक है। ये आपका चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिए। 1 से ज़्यादा होता है इतना याद रखिए, एंड 2 से कम होता है तो लगभग आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, व्हाट द आउटकम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन नेगेटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। देखिए, लेड एसिड बैटरी में निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। कल भी हमने बताया था कि अगर निरावेशन है मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्चार्जिंग है, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों पे क्या आएगा आपका PbSO4। क्या आएगा PbSO4, जिसे हम बोलते हैं लेड सल्फेट, ठीक है। ये कैसे आता है ये भी आप देख लीजिए। जो नेगेटिव प्लेट बनी होती है किसकी बनी होती है, PbO की। एंड इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है यहाँ पे H2SO4। तो यहाँ पे जब क्रिया होती है तो आपका बनता है PbSO4 प्लस और क्या बनता है आपका पानी बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे लेड सल्फेट। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नेगेटिव प्लेट पे क्या आएगा। तो प्लेट पे तो लेड सल्फेट बन रहा है एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। अगर पूछता बैटरी के अंदर क्या होता है तो हम लोग बोलते हैं लेड सल्फेट भी बनता है, पानी भी बनता है। लेकिन क्योंकि पूछ रहा है नेगेटिव प्लेट पे क्या बनेगा तो क्या बोलेंगे, लेड सल्फेट यानी PbSO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी। एक लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर, आपने देखा होगा ना, सेपरेटर्स लगे होते हैं ना बीच बीच में। तो सेपरेटर का पूछ रहा है कि काम क्या है, उद्देश्य क्या, उसे क्यों लगाते हैं। तो सेपरेटर का यहाँ 4 ऑप्शन मिलेगा। विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना, नहीं। टू होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट फर्मली, बिल्कुल नहीं। टू अवॉइड शॉर्ट, हाँ यही है यहाँ पे, टू अवॉइड शॉर्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। देखिए, किसी लेड एसिड बैटरी का जो विशिष्ट घनत्व मापते हैं उसके लिए हम कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमामीटर या हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। ध्यान दीजिए, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट। ये इन्वर्टर सर्किट किस तरह का है। देखिए, इन्वर्टर सर्किट तो आपने देख लिया, 2 चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होंगी। ये क्या है आपका SCR, ठीक है। तो ये कैसी सर्किट हो गई, कहीं देखिए ऑप्शन में SCR है, यस, SCR यूज्ड इन्वर्टर। ये क्या है आपके सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जिसे बोलते हैं ना SCR, वो यूज किया गया इन्वर्टर में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया SCR यूज्ड इन्वर्टर। अब यहाँ देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक दिया ना 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन्वर्टर, इसको देख के आप ये मत लगा दीजिएगा क्या है SCR यूज्ड इन्वर्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन अ लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में जो बकलिंग दोष है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो बकलिंग दोष, बकलिंग मतलब ही क्या होता है, बकल हो जाना, ऐसे बेंड हो जाना कोई चीज़, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड होता है ना वो आपका क्या होता है, यहाँ पे मुड़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका यहाँ पे सही, A हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्यों मुड़ रहा है, यहाँ किस वजह से होता है, बकलिंग डिफेक्ट की बात तो हमने कर ली।
तो देखिए जो इसमें बकलिंग डिफेक्ट होता है आपका, ठीक, या इलेक्ट्रोड जो आपका मुड़ रहा है, इसका ना रीजन जो होता है आपका ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग से होता है। ओवर चार्जिंग, ठीक है, यानी ओवर चार्जिंग मतलब क्या होता है, तेज़ी से कोई चीज़ चार्ज करना। तो ओवर चार्जिंग हमें नहीं करनी चाहिए बैटरी की, मतलब 6 एम्पियर से ज़्यादा पे अगर आप चार्ज कर रहे हैं कभी बैटरी, तो ये दोष आ सकता है। 6 एम्पियर से ज़्यादा पे उसे चार्ज नहीं करना चाहिए। एंड अगर यहाँ डिस्चार्जिंग की बात करें तो वो होता है आपका 25 एम्पियर से ज़्यादा रेट पे डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए बैटरी, नहीं तो फिर से आपका इलेक्ट्रोड बेंडिंग का दोष जो है, बकलिंग का दोष आ सकता है उसमें। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। अब टोटल आउटपुट वोल्टेज ये क्या लगा, यहाँ पे वोल्टेज दिए गए ना, एक तरह बैटरी अगर इनको हम मान लें सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। या दूसरा आप फार्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल इनटू सेल की जो कैपेसिटी है आपकी। तो टोटल सेल कितनी, 3, एक की कैपेसिटी कितनी 1.5, तो कितना आ गया 4.5 वोल्ट। राइट आंसर क्या हो गया आपका 4.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है विच इज यूज्ड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल। एक शुष्क सेल, ड्राई सेल आपने देखा होगा जो घड़ियों में आपके यहाँ लगती है या जो टॉर्च में लगती थी पहले, जो आती थी निपो एरडी कई टाइप की कंपनी आती थी। तो शुष्क सेल में जो धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो धनात्मक इलेक्ट्रोड में वहाँ हम यूज़ करते हैं कार्बन का। कार्बन और जिंक 2 इलेक्ट्रोड यहाँ रहते हैं। देखिए ये आपका ड्राई सेल, जिसमें जो आउटर लेयर ये है ना, ये बनी होती है जिंक की। जिंक का केस होता है जिसे हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह रखते हैं। एंड ये जो छड़ आपको दिख रही ना, ये कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना के रखते हैं। बीच में जो लुगदी भरी है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड पेस्ट होता है। क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड पेस्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं उसमें, या एक्सपेंशन के लिए स्पेस दिया होता है, और ऊपर एक मेटल कैप आपको दिखती है, इधर नेगेटिव ये पॉजिटिव आपका रहता है क्योंकि ये छड़ है। बैटरी देखी होगी सभी ने। तो किससे बना धनात्मक इलेक्ट्रोड, कार्बन से। अगर यही ऋणात्मक पूछता तो किससे बनता, जिंक यानी जस्ता से। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीजेज। भार के बढ़ने पे सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। देखिए जब भार आपका बढ़ेगा, एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं। ये मान लीजिए एक आपका सेल है, हमने सेल का इस तरह का सिंबल बनाया आपका, ये सेल है। इससे आपने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए कोई लोड आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब अगर ये लोड आपका बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, तो क्या होगा। देखिए हम सबको पता है अगर लोड बढ़ेगा तो आपका करंट जो है, धारा, वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। एंड जैसे करंट अगर बढ़ा आपका तो वोल्टेज क्या होगा, गिरेगा, ठीक है। करंट अगर बढ़ रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज यानी घटेगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल में जो स्थानीय क्रिया है, लोकल एक्शन डिफेक्ट है जो, ठीक है, उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। बाई कनेक्टिंग सेल्स इन सीरीज, बाई यूजिंग अ डीपोलराइजिंग एजेंट, बाई कनेक्टिंग सेल्स इन पैरेलल, या बाई अमलगमेटिंग, या अमलगम बोलते हैं इसी को, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अमलगमेटिंग द जिंक प्लेट। जिंक प्लेट जो है ना उसे अमलगम करके, या अमलगमेटिंग इंग्लिश में जो वर्ड है वो करके हम रोक सकते हैं। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अच्छा ये होता क्या है अमलगम, तो ध्यान दीजिए, जैसे आपका ये वोल्टाइक सेल है मान लीजिए, इसमें आपकी ये जिंक, ये आपका यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपकी जिंक, ये शुद्ध जिंक तो आपका होता नहीं, इसमें और भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं ना, Hg, मरकरी जानते हैं आप लोग, पारा, उसकी ना एक लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी, मरकरी के एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अमलगम करना जिंक का, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट डज द लेटर जेड इंडिकेट इन द फॉर्मूला m इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड अपान आई टी नहीं है, m इज इक्वल टू होता है जेड आई टी। प्रीवियस पार्ट में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जहाँ पे आई आपका क्या है, करंट है। करंट है किसमें, एम्पियर में। टी आपका क्या है, समय है, सेकंड में। एंड जेड आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एक नियतांक होता है ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो विद्युत अपघट्य है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर।
कॉपर का EC यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 0.329 mg पर कूलाम। ठीक है, 0.329 mg मिलीग्राम पर कूलाम। ठीक है, कभी इसको 0.329 मत पढ़िएगा, आप पढ़ देंगे अच्छी बात है, बट दशमलव के बाद हमेशा डिजिट एक एक करके पढ़ी जाती है, 0.329 mg पर कूलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द कॉज फॉर बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी। एक लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा होता है। पीछे हम लोग बात कर ही चुके हैं क्या होता है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस ना पढ़ते हुए आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग। ज़्यादा चार्ज या अति डिस्चार्ज आप जल्दी करेंगे तो क्या होगी, उसमें बकलिंग डिफेक्ट आपका आएगा। करंट हमने क्या बताया था, चार्जिंग 6 एम्पियर से ज़्यादा पे नहीं एंड डिस्चार्जिंग 25 एम्पियर से ज़्यादा पे नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच अपैरेटस इज यूज टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर वोल्टेज नापने के लिए प्रयोग होता है। मल्टीमीटर जैसा नाम है ना, मल्टी मतलब मल्टी चीज़ें, कई सारी चीज़ें नाप सकता है, वोल्टेज भी, करंट भी, कंटिन्यूटी भी, रेजिस्टेंस भी, ये सारी चीज़ें आप इसमें मेज़र कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर क्या नापता था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विशिष्ट जो उसका गुरुत्व था इलेक्ट्रोलाइट का आपका, उसे नाप सकते हैं किससे, हाइड्रोमीटर से। तो यहाँ बचता एक ही ऑप्शन है, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। हम जो बैटरी के वोल्टेज कंडीशन की चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज चेक करते हैं ना, वो हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से करते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है ना, बहुत तेज़ी से उसे क्या करता है, निरावेशित करता है एंड उसे वो चेक करता है कि कितनी देरी में कितना ये डिस्चार्ज हुई, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी वोल्टेज कंडीशन का हम पता लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से आपका जो है, इसको बोलते हैं बैटरी HRD टेस्टर। क्या बोलते हैं, बैटरी HRD, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमेशा जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो होता है आपका एनोड। एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं, कैथोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका एनोड जिसे जोड़ा गया प्लस से, एंड यहाँ से जो माइनस निकलेंगे वो आपके खोएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से किधर आएंगे, कैथोड की तरफ आएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, एनोड। ये 40 क्वेश्चन में आपका जो सेल्स एंड बैटरीज वाला मॉड्यूल था ना, वो कंप्लीट हुआ, इसलिए हम इसके आगे नहीं करा रहे हैं कि एक मॉड्यूल आपका एक कंप्लीट 2 पार्ट में रहे। आगे वाले जो मॉड्यूल्स हैं उनको हम अगले क्लास में कर लेंगे, क्लास 13 में, फिर क्लास 14, 15, ऐसे 20 नंबर तक क्लास आपकी चलेगी टोटल। अब आती आपकी बारी। क्वेश्चन है आप सबके लिए, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड। बैटरी की क्षमता जो है वो कैसे बताई जाती है, वोल्ट में, वाट में, वोल्ट एम्पियर में या एम्पियर आर में। तो राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एंड वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जिससे आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिस के अपडेट व उनसे जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। एंड ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट में, अगले वीडियो में।